जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। परेशानियां, दुख, दर्द, जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें, एक दूसरे के प्रति जीवन में मैल रखना। कोई भी इंसान किसी दुखिया इंसान का सहारा नहीं बनता। अगर उसको पता है कि जो कष्ट ये इंसान भोग रहा है, जो परेशानियां भोग रहा है, जो इसको दिक्कत हो रही हैं, अगर इसके निवारण का रास्ता हमें पता है, फिर भी वो उसका मार्गदर्शन नहीं करते। और इससे तो दिक्कतें ही बढ़ेंगी ना। हमारी उससे बनती नहीं, हमारा वो क्या लगता है, हम उसका क्यों मार्गदर्शन करें। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैंने बीते 22-23 सालों में स्थान पे काफ़ी सारे, सभी नहीं, काफ़ी सारे, जहाँ तक हद अगर औसत में देखें तो ज़्यादा लोगों से मैंने ये बातें देखी। उन लोगों में हमारी सिद्धपीठ, ये सिद्धि, ये परमात्मा की एक कृपा शारीरिक दुखों का निवारण तो करती ही है, हमारी आत्म शक्ति को मजबूत करती है। ये मैं बार बार आपको प्रत्येक वीडियो में समझाता रहता हूँ। पर आप की आत्मा का शोध, आपकी आत्म शक्ति मजबूत हो, ये तो जब होगी ना जब आप आत्मा से परमात्मा की शरण में आएंगे, जब आत्मिक तौर पे आप सरेंडर होंगे। आप तो केवल मन के भटकाव में हैं, एक शारीरिक सुख चाहते हैं, एक केवल आपके शरीर की जो बीमारियां हैं उनका निवारण चाहते हैं। और कहीं भी आप रहते हैं, किसी शहर में, गांव में, किसी मोहल्ले में, वहाँ से भी आप बच के निकलते हैं। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आपको ये कष्ट है और आप दरबार में जाते हैं। क्योंकि ये जो दरबार चलते हैं ना, आपने आजकल देखा होगा दुनिया भर के, किसी में माता खेल रही है, किसी में कुछ खेल रहा है, किसी में कुछ हो रहा है। आपको जीवन जीने का आगे का बताते हैं, तेरी ज़िंदगी में ये घटेगा, तेरी नौकरी ऐसे लगेगी, तेरे को लड़का होगा, तू कोर्ट केस जीतेगा। ऐसी ऐसी बातें बता के आपको भ्रमित करते हैं। और काफ़ी सारे पढ़े लिखे, समझदार, बुद्धिमान लोग इन बातों को समझ चुके हैं, परख चुके हैं। और जब उनके आगे दरबार की बात आती है तो वो इग्नोर करते हैं, बचते हैं। पर जो लोग हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग 20 साल से जुड़े हुए हैं, 21 साल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी 15 साल से जुड़े हुए हैं, 10 साल से जुड़े हुए हैं, 5 साल से, कोई 2 महीने से, कई महीने से, अगर वो गहराइयों से आत्मचिंतन करके ध्यान करते हैं, इस सिद्धि के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो उनको ये पूरा ज्ञान होता है कि यहाँ पर जो इंसान इस दरबार को चला रहा, परमात्मा की शरण में बैठकर उस परमात्मा की दी गई कृपा को, उस परमात्मा की दी गई सिद्धि को किस तरीके से प्रयोग में ला रहा है, उस सिद्धि को प्रसाद के तौर पे कैसे बांट रहा है, जन कल्याण के लिए उसने दिन रात एक कर रखा है। और यहाँ पर सभी को पता है, जो लोग दरबार में आए, किसी को भ्रमित नहीं किया जाता। यहाँ पे किसी को ये नहीं कहा जाता कि आपके बच्चे की नौकरी लगेगी, यहाँ किसी को ये नहीं कहा जाता कि आपको लड़के पैदा होंगे। काफ़ी लोग, लड़कियाँ हो रही हैं जी, लड़का हो जाए। ये सब प्राकृतिक है, उसकी कृपा है, जो है बढ़िया है। हम किसी के कोर्ट केस नहीं जितवाते हैं, हम किसी को ये नहीं बताते तेरी ज़िंदगी में आगे ये घटेगा, क्योंकि सच्चाई तो ये है, हमें ही नहीं पता आगे क्या होगा। सब परमात्मा पे छोड़ दो, कर्म करो, भगवान पे छोड़ो, और बनावटी जीवन ना जी के एक वास्तविक जीवन जियो। और आपके अंदर जो वास्तविकता है, अच्छाई बुराई जो भी है, जब परमात्मा की शरण में आप ध्यान के लिए आते हैं, उसको निकाल के उसके आगे रख दो। मुंह से क्या बोल रहे हैं,
अंदर क्या है, ये एक सत्य का पथ है, सच्चाई का मार्ग है। मैंने बीते 22-23 सालों में दिन रात करके जो लोग आते हैं उनको सबको पता है, चाहे मैं नींद में भी हूँ, जब भी यही रहता है कि जगत का कल्याण हो। हे गोरख, हे परमात्मा, एक है सकारात्मक ऊर्जा। जब आप मेरे जीवन में आए हैं तो आप सभी का जीवन प्रकाश में ही करें। मेरा हर समय यही संकल्प है, यही प्रयास है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप लोग भी जब यहाँ दरबार में इस सिद्धि की शरण में आए हैं, इस प्रकृति की शरण में आए हैं, इस सकारात्मक ऊर्जा की शरण में आए हैं, तो आप सकारात्मक हो। और जो ये नकारात्मकता आपके अंदर बार बार जन्म ले रही है, इसको निकाल फेंकें, एक दूसरे की मदद करें। ये वीडियो ध्यान से सुने। और जो लोग दरबार में जुड़े हुए हैं, हर एक आदमी के कांटेक्ट में ऐसे 10-5 परिवार मिलेंगे जो दुखी हैं, परेशान हैं, चौकियों पे घूम रहे हैं, धागे तवीज बांधते हैं, चौराहों में रखते हैं, बीमार हैं, मेडिकल रिपोर्ट में बीमारियां नहीं आ रही, दवाइयां खा के परेशान हैं, दवाइयां काम नहीं कर रही। उनके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता, जीवन जीने का एक बहुत अच्छा अवसर उस परमात्मा की कृपा से यहाँ मिलता है, पर वो लोग उन्हें बताते ही नहीं। देखो भाई, ये सिद्धि, मेरा भी अपना एक व्यवसाय था, कभी परमात्मा के दर्शन हुए, उसकी कृपा से मुझे ये सिद्धि मिली। जैसा उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मैं उस पथ पर चलता गया। आज यहाँ तक हम पहुँचे कि जो लोग बहुत सारी बीमारियाँ लेके यहाँ आते हैं, वो भी यहाँ जुड़ने के बाद और किसी की बीमारी का भी निवारण कर सकते हैं इस परमात्मा की सिद्धि के माध्यम से। तो कितना अच्छा रास्ता है। धागा ना, तबीज नहीं, कोई परहेज नहीं। परहेज एक ही देते हैं, मांस और मदिरा का। और तीसरा परहेज सबसे बड़ा है कि आप किसी की आत्मा को ना दुखाएं, किसी दुखिया का मजाक ना उड़ाएं, दुखिया को एक मार्ग दें सच्चाई का, उसकी मदद करें। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा, आपने यहाँ के सब कुछ देखा, इस परमात्मा की शरण में तन, आत्मिक तौर से धन, उसकी कृपा, हर तरह से शरणागत हो जाएं, इस स्थान को आगे बढ़ाएं। और जैसे आप जुड़ते हैं, आपको पता है कोई बीमार है, चाहे उसका आपका मन मुटाव है, आप उसका मार्गदर्शन कीजिए। जब वो इंसान ठीक होगा तो बहुत दुआएं देगा। दुआओं में बहुत ताकत होती है, इससे परमात्मा की कृपा होने लग जाती है आपके ऊपर। और ये एक चैन सिस्टम है, आप उसको जोड़ोगे, वो किसी और दुखिया को जोड़ेगा, वो और किसी दुखिया को जोड़ेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जुड़ जाएंगे। उसको समझाएं, बताएं ये क्या रास्ता है। इन बातों का ध्यान रखना है। और जब आप लोग दरबार में आते हैं तो शुरू में बीमारियां होती हैं, यहाँ पे आपके शरीर से विकारों को मुक्त किया जाता है, विकारों से मुक्त होते हैं आप। भटकती आत्माएं आपके शरीर में आपको दिक्कत करती हैं, ये ऐसी परेशानियां हैं जिन लोगों को हो जाती हैं, वही मानते हैं, बाकी लोग तो मजाक ही उड़ाएंगे। पर मेरा बार बार यही कहना रहेगा, किसी दुखिया का, परेशान का मजाक न उड़ाएं। हम 1 मिनट में डिसीजन ले लेते हैं, अरे इसको कोई दुख नहीं है, ये पाखंडी है। पर जो तन लागे सो तन जाने, उसी को पता है कि दुख क्या चीज़ है। एक किसी इंसान को समझने के लिए बरसों लगते हैं। पहले आप उसके नज़दीक जाएं, उसकी गहराइयों में जाएं, उसकी बातों को सुनें। वैसे ही किसी को कसूरवार नहीं ठहराते और वैसे ही किसी का मजाक नहीं उड़ाते। देखो, ये परमात्मा ने, ये पेड़ पौधे, ये पूरी प्रकृति, खुद भगवान खड़ा होके सब पे कृपा कर रहा, तो हम बैर भाव क्यों रखें।
तो आओ सभी मिलके इस गोरखमयी गंगा में, इस प्रकृति के सकारात्मक ऊर्जा में उसका ध्यान करें और सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हों, विकारों से मुक्त हों, अपनी आत्म शक्ति को मजबूत करें, अपनी ज्ञान इंद्रियों को मजबूत करें, अपने विवेक को अच्छा बनाएं। और मन तो हमें भटकाता है और मन की उपज इच्छाओं से होती है, जो बेवजह की इच्छाएं हैं। इच्छाएं तो हों परमात्मा को पाने की, जन कल्याण करने की, एक दूसरे के दर्द में खड़े होने की, अच्छे कर्म करके आगे बढ़ने की, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे के, अच्छी तामील दे के उनको ऊंची सीढ़ियों पे, ऊंचे पायदान पे ले जाने की। किसी ने हमारे लिए कोई भी महल पाल रखा है पर उसका भी सहारा देके उसको अपना बनाने की। हर इंसान में आत्मा का वास है और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो हर इंसान में भगवान तो है, पर कुछ लोगों की बुद्धि मारी गई, बेवजह की इच्छाओं में डूबकर मन की उत्पत्ति कर ली और अपने दिमाग को मन से जोड़ लिया, अपनी ज्ञान इंद्रियों को। वो ज्ञान इंद्रियां आपको उल्टे रास्ते पे दौड़ा रही। मैं कहता हूँ बेवजह की अनचाही इच्छाओं को छोड़िए, सत्य मार्ग पर चलिए, जन कल्याण के मार्ग पर चलिए और ध्यान कीजिए और अपनी ज्ञान इंद्रियों को आत्मा से जोड़िए। फिर परमात्मा आपका मार्गदर्शन करेगा, आप कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे। और ये समाज, ये दुनिया, रिश्तेदार, परिवार के लोग कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आपकी आत्मा अंदर से गवाही दे के आप सही कर रहे हैं तो वो कार्य जरूर कीजिए। परमात्मा का साथ तो युगों युगों का है। हम देह में हैं जब भी परमात्मा की कृपा, और जब हम देह त्याग कर देंगे फिर उसकी शरण चाहिए हमें। और जब हम देह त्याग करते हैं असली जीवन तो जब भी शुरू होगा, क्योंकि ये एक रंगमंच है, ये एक प्रयोगशाला है। हम यहाँ पे तरह तरह के प्रयोग करने आए, तो अच्छे एक्सपेरिमेंट करें, हम अच्छे प्रयोग करें, ताकि ये जीवन पूरा करके जब उसकी शरण में जाएं तो परमात्मा भी हाथ बाएं फैलाकर आपका स्वागत करे, आपको मुक्ति प्रदान करे, मोक्ष प्रदान करे और पूछे बोल तेरी रजा क्या है, आपको क्या दूं। तो कहने को बहुत कुछ है और यही बातें हैं मुझे बार बार समझाने के लिए। तो दुखिया लोगों को जोड़ें, सारा समझाएं, खुद भी ध्यान करें और आप अपने जो भी कष्ट हैं परमात्मा के आगे रखें, ध्यान रखें और इस मन को ज़्यादा न चलाएं। परमात्मा सब समझता है। आप जो मुंह से बोल रहे हैं ना, झूठ, कपट, बनावटीपन, पता है उसको, कभी आप समझते हो। काफ़ी लोग मेरे पास बैठकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, मैं यूँ करना चाहता हूँ, मैं यूँ कर दूंगा गुरुजी, यूँ कर दूंगा, पर खोखले विचार, खोखली बातें, कुछ नहीं। आप वही बोलिए ना जो आपको करना है। एक वास्तविक जीवन अगर आप जिएंगे तो परमात्मा आपकी उंगली पकड़ के आपके साथ चलेगा। बनावटीपन आप जिएंगे तो आपके अंदर बैठा भगवान या आत्मा भी आपको झंझोड़ के रख देगी, परेशान कर देगी, बेचैन कर देगी। ध्यान रखें इस बात का। तो मुझे इतना ही कहना था। हम सभी उसकी शरण में हैं, वो सब देख रहा है, वो हमारी आंतरिक आवाज़ सुन रहा है। हम मुंह से बोल रहे हैं काफ़ी नहीं है, हम अंदर अपने दिमाग से क्या कर रहे हैं, आत्मा से क्या कर रहे हैं, हमारे विचार क्या हैं, उसको सब पता है। हम प्रसाद ले लेके लाइनों में जब खड़े होते हैं, जब हमें अपने कर्मों पे भरोसा नहीं। अगर कर्म अच्छे हैं तो परमात्मा की कृपा ही कृपा। तो उसका ध्यान करें, अपना आंतरिक ध्यान करें। और मैं बार बार कहता हूँ, ये जो शरीर है, ये देह है, इसके अंदर, हर इंसान के अंदर आत्मा का वास है। इसको खाली गंदगी का ढेर ना बनाए। ये देवालय है, जहाँ भगवान का वास देवालय तो हो गया ना, तो अपने इस देव का ध्यान लगाएं, अच्छे विचार रखें, सिद्ध पीठ में लोगों को जोड़ें। ये परमात्मा की कृपा है, उसका प्रसाद है। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।